भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की केवल कोडरमा सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। रांची में पार्टी के राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जामताड़ा की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। दीपंकर भट्टाचार्य ने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। झारखंड में हमें तो एक ही सीट लड़ना है, कोडरमा सीट से लड़ने की पूरी तैयारी हमारी जारी है। लेकिन हमने जो देखा इस समय पूरे लोकसभा चुनाव से पहले जो देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, एक मेयर का चुनाव हमने देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी मेयर पद हड़पना चाहती थी। अभी राज्यसभा चुनाव का जो नज़ारा दिखा हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में पिछले 12 तारीख को नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौर में जो दिखा कि हर जगह विपक्षी विधायकों को, सांसदों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है। तो ये पार्टी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, वो आज देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, बिल्कुल जनता के सामने साफ है कि आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अदानी के साथ रिश्ते हैं वो तो अपनी जगह पर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए जो पैसे इकट्ठे किए गए, उन्हीं पैसों से किस तरह से पूरे संसदीय प्रणाली की गरिमा को ध्वस्त करते हुए खरीद फरोख्त के बल पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बार कि भ्रष्टाचार को भी मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। नहीं, सवाल तो गीता कोड़ा का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी को चुन चुन करके जिनके खिलाफ एक ज़माने में इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो सारे भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं ये भारतीय गीता कोड़ा जी, हमें लगता है कि वो तो एक माध्यम है इसमें। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से पूरे देश के हर राज्य में, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, जिनके ऊपर एक समय भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा आरोप लगा, आज उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने पास जमा कर रही है। हमें लगता है कि बहुत ही दर्दनाक ये घटना है और इसलिए तत्काल हमें लगता है कि लोगों को इसमें मुआवजा भी मिले, और मुआवजा बल्कि रेलवे के अलावा तो राज्य सरकार भी अगर अपने कोटे से कुछ मुआवजा उसमें दे सकती है तो देना चाहिए। तो बिल्कुल, और सरकारों के अलावा भी मैंने समाज को भी आगे आना चाहिए इस मामले में। ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल एक बिल्कुल मानवता का सवाल है। लोगों की पीड़ा, इस संकट के समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और रेलवे में, हालांकि ये तो वाकई दुर्घटना है, लेकिन जिस तरीके से रेलवे सुरक्षा की भी लगातार उपेक्षा हो रही है, तो ऐसी दुर्घटना देश में आम होते जा रही है। से जो किसान आंदोलन शुरू हो गया है, तो किसानों की मांग बहुत सीधी है और अर्जुन मुंडा जी कृषि मंत्री हैं, एक तरफ ट्वीट करते हैं कि हम किसानों से वार्ता करके इसका हल निकालेंगे। तो पहली बात तो है कि अगर वार्ता करके हल निकालना चाहते हैं तो ये दमन क्यों हो रहा है किसानों का? दमन पर रोक लगे। ये जो गोली चल रही है, शुभकरण सिंह से लेकर के 4 किसान की हत्या हो चुकी है, तो सरकार इससे बाज आए। और बिल्कुल सीधी मांग है किसानों की कि तमाम फसलों के MSP की गारंटी हो। तो अर्जुन मुंडा जी इसकी गारंटी करें। जो मोदी की गारंटी कहते रहते हैं, तो किसान जो गारंटी मांग रहे हैं, तो किसानों पर MSP की गारंटी तो नहीं है, वहाँ गोली की गारंटी और दमन की गारंटी दिख रही है। ऐसा क्यों? और कल बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है दिल्ली में। अभी ये नवंबर महीने में आप लोगों को भी याद होगा, जो उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में जो हादसा हुआ था, उसमें पूरे देश के, झारखंड के भी बहुत सारे मजदूर फंसे हुए थे, बिहार झारखंड से लेके 40 से ज़्यादा। तो अंततोगत्वा उन मज़दूरों को बचाने का काम कुछ देश के अन्य मज़दूरों ने ही किया था, जिनको हम रैट माइनर्स के नाम से जानते हैं। और उनके जो मुख्य संगठक थे वकील हसन, तो चाहिए तो था कि सरकार इनको सम्मानित करती, इनके लिए और ज़्यादा सुरक्षा और उनके लिए बेहतर नौकरी का प्रावधान करती। लेकिन इसके बजाय कल हमने देखा कि DDA के माध्यम से वकील हसन साहब का घर, उसको बुलडोज़र से ढहा दिया गया। बहुत ही शर्म की बात है। जिनको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। तो हम तो तत्काल कहेंगे कि सरकार इसके लिए माफ़ी मांगे
और पूरा मुआवजा दें और उस घर का पूरी तरह से पुनर्वास, उस घर का पुनर्निर्माण, ये काम सरकार अपने स्तर पर उसको गारंटी करे।